अरे अब आपको लिए चलते हैं आपके एक मनपसंद सीरियल के ऑन लोकेशन पर। जी हाँ, वहाँ बड़ा ट्विस्ट है और कहानी कुछ ऐसी है जिसे देखकर आप अचंभित रह जाएंगे कि अच्छा ऐसा होने वाला है। दृष्टि से बदला लेने के लिए जरा देखिए ये पिशाचिनी कितना बदल गई है। अब हम ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि किसी से बदला लेने के लिए इतना बदलना भी जरूरी है। पहले ही वो ग्लैमर की दुनिया की रानी थी, लेकिन अब इसके अंदर आए बदलाव को देखकर कहना पड़ सकता है कि अब पिशाचिनी ग्लैमर की महारानी बन गई है। अब किसको मारना है, क्यों मारना है, इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद है खुद को खूबसूरत दिखाना। क्या है ना, शाचिनी जब से वापस आई है वो कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल से टमाटर और एप्पल खाकर आई है, तो उसकी आंखें भी लाल हो गई है और बेसिकली ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है। मेरे नेल्स भी ब्लैक और रेड है और आईज में भी ऊपर ब्लैक है, नीचे रेड है और लिप्स भी हाफ ब्लैक हाफ रेड है। ज्वेलरी भी वैसे, कपड़े तो वैसे हैं ही। तो ये एक हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन ट्राई करें। लेट्स सी। अब पिशाचिनी के साथ रहते रहते दृष्टि भी एकदम चालाक हो गई है। उसने ये पहचान लिया है कि रक्षित के अंदर पिशाचिनी आ गई है। हाँ, मतलब मुझे भी पता नहीं था कि शाचिनी रक्षित का रूप लेके आने वाली है। उसने रक्षित का रूप लिया तो लिया, लेकिन दृष्टि अब क्या है, आजकल की लड़कियां जैसे मैं बोलती हूँ थोड़ी इंटेलिजेंट होती है, डम नहीं होती है, आसानी से चीज़ों को मान नहीं लेती। और ऑब्वियसली दृष्टि के पास भी उसके पावर्स है, बहुत बड़े पावर है, तो दृष्टि को पता चल जाता है। इमीडिएटली नहीं पता चल जाता है, पर हाँ थोड़ी देर बाद पता चल जाता है और उसके बाद दृष्टि और शाचिनी का कन्फ्रंटेशन है। एक ऐसा सीन शूट कर रहे हैं हम। अब बदला लेने के लिए और मरने मारने के लिए ये किसी की भी आत्मा किसी के भी अंदर जा सकती है और कोई किसी का भी रूप ले सकता है। एक कहानी में यही पार्ट तो सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है। ये क्यों पिशाचिनी, ऐसा ही कुछ है ना। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। आज की पार्टी सास बहू और साजिश की ओर से, ऐसा बहुत जल्द हम कहने वाले हैं। जी हाँ, सास बहू और साजिश की भी पार्टी होगी और उसमें बहुत सारे सितारे भी आएंगे, लेकिन इस पार्टी में भी बहुत सारे स्टार्स हैं। देखिए। सैटरडे नाइट को अगर पार्टी का बुलावा मिले तो भला कौन होगा जो उस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। और फिर ये पार्टी तो सोप क्वीन एकता कपूर के जन्मदिन की है, तो भाई उन्हें बधाई देने के लिए छोटे पर्दे का ऐसा कोई भी सितारा नहीं है जो अपनी हाजिरी नहीं लगाए। हैप्पी बर्थडे न्यू मम्मी एकता। नहीं मम्मी, हम आपको मिलने आ रहे हैं। मैंने तो बेबी अभी देखा नहीं है। बेबी आल्सो। यस, वी गोना हैव अ गुड टाइम। She's मतलब a year older and I think 100 years wiser. Wish her a very very happy birthday. और उनके बेटे रवि का एडिशन आई थिंक उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है एंड होना भी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एकता के लिए एंड शी इज़ जस्ट ग्लोइंग, शी इज़ लुकिंग लाइक सो हैप्पी एंड वी आर सो एक्साइटेड कि उसका ये फेज़ स्टार्ट हुआ है।
and we wish her happy birthday. No, but wishing Ekta very happy birthday and उम्मीद करते हैं कि this year is more happier than the last one and little lesser than the next one to come. So हर साल खुशियाँ बढ़ती रहे बस. तो चलिए उन मेहमानों का स्वागत करते हैं जो यहाँ पर एकता के लिए बेशुमार मोहब्बत लेकर पहुँचे हैं। करण पटेल आए अपनी पत्नी अंकिता के साथ, तो वहीं शब्बीर कांची कौल के साथ। जरा क्रिस्टल को भी देखिए अपनी दोस्त की पार्टी में। भाई क्रिस्टल को तो आना ही था। सालों पहले जस्सी में बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे गौरव और मोना, तो भाई वो भी पहुँचे। और कुछ देर बाद जब एरिका और पार्थ एक साथ आए, कुछ इस तरह इन्हें देखकर इनकी जोड़ी बन गई है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। It's the biggest thing ever for any बालाजी फैमिली celebrity or an artist. मैं बहुत खुश हूँ that we are celebrating एकता कपूर's birthday. इतना भी विश करूँ उतना कम है, because you know she is important for so many of us. I think उनका birthday, so I wish her all the very best. I wish कि भगवान उनको जीवन की हर खुशी दे और वो जो जीवन में चाहती है उन्हें मिले। बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी विशेस, बहुत सारा प्यार एंड उनको ये भी नहीं बोल सकते कि उनके पास एक्चुअली सब कुछ है लाइफ में, और मैं यही चाहूँगा कि और भी बहुत कुछ उनके पास हो जिंदगी में, वो जो चाहती है उनको सब कुछ मिले। शहीद शेख भी पहुँचे क्योंकि उनकी दोस्ती भी तो सोप क्वीन के साथ है। साक्षी तंवर और करण जौहर ये कैसे नहीं आते एकता की पार्टी में, इन्हें तो आना ही था। अब भाई सबसे पुराना रिश्ता जो है, इन सभी सितारों के अलावा वो खास मेहमान भी आया जिसे अब नया नाम मिला है मिस्टर बजाज का, यानी कि करण सिंह ग्रोवर। अब एकता की इस बर्थडे पार्टी में सितारों का तो मेला लग गया है। पार्टी में घर के बाहर का नजारा तो कुछ ऐसा था। अब जरा देखिए, अंदर केक भी काटा गया और इस केक की तस्वीर को देखिए जो एकदम हटकर लग रही है। अब जाते जाते इस सास बहू और साजिश की पूरी टीम एकता कपूर को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। करण सिंह ग्रोवर बन गए हैं मिस्टर बजाज और बहुत जल्दी उनकी सीरियल में एंट्री भी होने वाली है। लेकिन उनकी मुंह दिखाई तो आपने सास बहू और साजिश में देख ही ली। वो मेकअप करने के बाद कैसे दिखते हैं ये भी आपने देख लिया, लेकिन अभी तक आपने उनको सुना नहीं है। जी हाँ, कैसा सोच रहे हैं वो मिस्टर बजाज के किरदार के लिए और कैसे वो कनेक्टेड हैं कसौटी जिंदगी के साथ, सब कुछ आपको पता चलेगा अभी यहीं इसी वक्त, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश में। अब करण सिंह ग्रोवर का नाम आते ही उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है। तभी तो यही वजह रही जब करण सिंह ग्रोवर का नाम आया आइकॉनिक किरदार मिस्टर बजाज के रोल के लिए, तब हर कोई चौंक गया कि वाओ, करण सिंह ग्रोवर क्या लगेंगे मिस्टर बजाज के किरदार में।
फैंस का रिएक्शन तो कुछ ऐसा ही था। अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज करण सिंह ग्रोवर देंगे। तो चलिए इस समय की बचत करते हुए सीधा मिलते हैं मिस्टर बजाज से। Okay, Mr. Bajaj. Mr. Bajaj. So, how's Mr. Bajaj? Very good, fine. How's Mr. Bajaj doing today? Mr. Bajaj is feeling very, very excited, optimistic, happy, as always. Okay. आपने ये रियलाइज़ किया कि आप शो में आए हैं और यहाँ पे भी कुछ टाइम के बाद आपकी शादी मिस बासु से होने वाली है? जी, वो बासु खानदान से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, बहुत करीबी भी है। एक बासु फैमिली है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उनको हमेशा लाइफ में सब कुछ देना चाहता हूँ, और दूसरी हैं जिन्हें मैं बर्बाद करना चाहता हूँ। अच्छा, अपने लुक के बारे में बताइए। किसने डिसाइड किया और कैसे कैसे क्या हुआ? आई थिंक ये बिकॉज कसौटी है और बालाजी का है और एकता डिसाइड करती है, तो शी इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एवरीथिंग। तो जो भी है लुक में वो उन्होंने ही डिसाइड किया है, एंड आई थिंक कि द वे शी इज़ एंड व्हाट शी इज़ अचीव्ड, उनके पास राइट है सब कुछ डिसाइड करने का, और आई थिंक शी नोज थिंग्स बेटर देन मोस्ट पीपल। तो कोई उनसे मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं आप ये मत डिसाइड कीजिए, ये हम करेंगे, क्योंकि शी इज़ गोना डू इट मच बेटर एनीवे। करण, इतने टाइम के बाद लोग वापस देख रहे हैं आपको, किस किस तरह का रिएक्शन मिला आपको? जहाँ तक मुझे पता है सब खुशी हो रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो एक्साइटेड एज आई एम, और आई थिंक दे ऑल्सो फील दैट इट्स अ गुड रोल टू डू in a good place to be at. Iconic role है. Iconic है, मतलब it's like I think हमारे television industry में in the sense all the series that have been made, ये एक role जो रौनक ने play किया था is like actually larger than life, and the first कसौटी ran for about 7-8 years, so वो वाला कसौटी भी आप उसके हिस्सा थे तब? हाँ, yes. That was वही मतलब I was playing Sharad that time, and this is from to Mr. Bajaj. Yeah, it's been Bajaj. Mr. Bajaj कैसे हैं ये तो हम सब जानते हैं. We can't really explain to you because everyone knows what Mr. Bajaj is. The only thing I can do is that even in the story, and the writers have actually, we have a great writer, and they've put in a few things that are different from the previous Bajaj. जब आप टेलीविजन पे या फिल्मों में काम नहीं कर रहे थे, अभी आप एक पेंटर की तरह इवॉल्व हो रहे थे, उसके बारे में भी बताइए। मतलब वो तो एक नया ही एंगल था। इवॉल्व हो रहा था कि नहीं ये तो आई डोंट नो, बट आई थिंक being somebody who's from the creative field, I think an artist in any projection, whether it's performing arts or. बिपाशा का क्या रिएक्शन था, मतलब इस रोल के बारे, मतलब उन्होंने देखा है इस तरह इस रोल को, उनका क्या रिएक्शन था जब वो बहुत खुश थी, she was very excited, और she was like, I think she decided before me only, so, which is a good thing because she decides better things. She's good. She's a better decision maker, I would say. So she's very excited, and she was since the time she's heard it. So she's now waiting for. आपने कितने एपिसोड्स देखे हैं? आपने देखा क्या कसौटी? जी मैंने काफ़ी देखा है the new one. बहुत मैं बालाजी प्रोडक्शन को भी बोल रहा था कि it's you see normally when you make remakes of something that was very great, you kind of are always in a flux where it's going to be better because it's already so good, so you can't make it to that level. But I think this one has another dimension to it, so that kind of brings something more to it. सास बहू और साजिश को आपने कितना मिस किया इतने टाइम में? किया भी कि नहीं? बहुत मिस किया मैंने आपको और सास बहू साजिश को और इसको, और निशिमा तो भी घर पे बच्चे हो गए उसके।
तो उसको भी मिस कर रहा हूँ, बट या इट्स लाइक अच्छा है वो, बहुत सालों के बाद, बहुत महीनों के बाद कजन्स को मिलते हैं ना, वैसा वाला फीलिंग है कि अभी हम लोग अभी पिकनिक पर जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। अब आपको लिए चलते हैं आपके एक मनपसंद सीरियल के ऑन लोकेशन पर। जी हाँ, वहाँ बड़ा ट्विस्ट है। मराठी मुलगी कल्याणी आज एक बंगाली बाला बनकर जरा देखो तो कैसे इतरा रही है। अब इस मराठी मुलगी को बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही है कि इसकी शादी किसी और लड़के से होने जा रही है। अपनी शादी को थोड़ा सा साइड में रखकर आज ये पहले अपना फोटो शूट करवाएगी, क्योंकि बंगाली बनकर ये इतनी खुश जो है। सहबान एक्चुअली ही इज़ अ ग्रेट फोटोग्राफर। वो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींचते हैं, तो मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ प्लीज़ मेरी फ़ोटो खींच दो। और आजकल तो वो भी मेरी कैंडिड फ़ोटोज़ लेने लगे बिकॉज ही नोज़ दैट आई लव बीइंग क्लिक्ड। सो यस, वो मेरी फ़ोटोज़ खींच रहे थे। अब कल्याणी, अगर आपका फोटो शूट खत्म हुआ हो तो चलिए इस हाई प्रोफाइल शादी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आखिर आपकी शादी में ये बंगाली तड़का कैसे लगा? जी, वैसे अथर्व ने कहा है कि अलग अलग रिचुअल्स के हिसाब से शादी होगी, अलग अलग धर्म के हिसाब से, तो हमने बंगाली भी चूज़ किया है। बट इस गेटअप के पीछे कल्याणी का कुछ दिमाग चल रहा है, इसीलिए ये सारा क्योस हुआ है। सिंदूर खेला के इस रस्म में बड़ा तूफान आएगा और इस तूफान का नाम है कल्याणी, क्योंकि इस रस्म में धांधली करने की पूरी जिम्मेदारी कल्याणी जी उठाती हैं। कल्याणी का पीछे दिमाग है, उसका प्लान है, कुछ रीज़न है कि वो इतनी खुश नज़र आ रही है और उसने ये कलर वलर का नाटक किया है। ऐसे तूफान ऊपर वाला लाता है, लेकिन ये छोटा सा तूफान कल्याणी लाई है जानबूझ के, ताकि उसका जो प्लान है आई को बचाने का, शादी से निकलने का, वो कामयाब हो सके। वही प्लानिंग है। और संपदा और कल्याणी के बीच में क्या चल रहा है ये तो आपको तुझसे राब्ता में पता चलेगा। अब इतना तो हम जानते हैं कि अपनी आई को बचाने के लिए कल्याणी बेचारी इतना बड़ा त्याग कर रही है। अपने पति को छोड़ वो किसी और की होने जा रही है। लेकिन क्या लगता है, हम भी कच्चे खिलाड़ी थोड़े न है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि कोई शादी वादी यहाँ नहीं होगी। दुल्हन तो भाई ओरिजिनल दूल्हे राजा यानी कि मल्हार ही लेकर जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। बहुत बदल गई है नायरा कार्तिक की जिंदगी। 5 साल का लीप आ गया और इस लीप के दौरान दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा तफावत आ गया है और दोनों हो भी गए हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर। हालांकि कार्तिक तो यही समझ रहा है कि नायरा की मौत हो चुकी है, लेकिन नायरा हर पल मर रही है यादों के कारण।
नागपुर में एक्सीडेंट हुआ नायरा का, तो लीजिए 5 साल के बाद वो सीधे गोवा पहुंच गई है। गोवा में रहते रहते उसका स्टाइल भी एकदम बदल गया है। साथ ही उसका एक बेटा है 5 साल का, जिसका नाम आरव है। अब इधर नायरा के मन में एक सवाल है कि क्या उसे कार्तिक से मिलना चाहिए और साथ ही कार्तिक को ये बताना चाहिए कि उसका एक 5 साल का बेटा भी है। वो इसी कश्मकश में है। तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर में एक कार्तिक का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। उसे जिम्मेदारी सौंपी गई है वेदिका की, जो 5 साल पहले एक कार्तिक के घर यानी कि गोयनका परिवार में आ गई है। सी आफ्टर दिस 5 years लीप यही हुआ है कि गोयनका फैमिली में एक नया मेंबर आया है वेदिका करके, जिसकी एक्चुअली अपनी अब कोई फैमिली नहीं रही, तो शी हैज़ फाउंड रिफ्यूज इन दिस फैमिली। तो धीरे धीरे करके फैमिली उसे एक्सेप्ट करने लगती है। अब कार्तिक, आप पर तो नायरा की भी जिम्मेदारी थी, जिस पर आप शक करने लग गए थे। खैर, पुरानी बातों को छोड़िए, पुरानी बातों में रखा क्या है। थोड़ी सी बात करते हैं आपकी आने वाली इस नई कहानी के बारे में। अब घर वालों के लिए नायरा इस दुनिया में नहीं रही, तो घर वाले चाहेंगे कि उनके प्यारे बेटे कार्तिक की जल्द से जल्द दूसरी शादी हो, उसकी जिंदगी में खुशियां दोबारा लौटे। और इसके लिए घर वालों की नजरों में वेदिका से बेहतर भला कोई दूसरी लड़की हो ही नहीं सकती। यूजुअली ऐसा होता है कि सबको लगता है कि हाँ एक लड़का है जो अपसेट है, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कार्तिक एंड नायराज रिलेशनशिप, लाइक फ्रॉम वेदिकाज पर्सपेक्टिव द फैमिली ऑल्सो थिंक्स दैट ही मस्ट मूव ऑन, सो इसलिए वो सजेस्ट करते हैं। तो कहानी में कुछ नया तो नहीं होगा, वही होगा, कार्तिक और वेदिका की शादी होगी और फिर एंट्री हो जाएगी नायरा की। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जो रिंकू भाभी और गुत्थी के नाम से पहचाने जाते हैं, जिनकी कॉमेडी लाजवाब है, वैसे ही सुनील ग्रोवर आज बहुत ही लाजवाब जवाब भी देने वाले हैं। जी हाँ, सास बहू और साजिश के बिल्कुल नए तरोताजा सेगमेंट, जिसका नाम है 15 साल 30 सवाल। चलिए मिलते हैं सुनील ग्रोवर से और जानते हैं उनके कुछ राज। फिलहाल वो भी मेकअप में बिजी हैं, मगर हम अलाउड हैं अंदर जाने के लिए। जिंदगी कैसी चल रही है सुनील? जिंदगी बर्बाद हो गई है। अच्छी चल रही है। अभी फिल्म रिलीज हुई है भारत, और इस ब्रश में कुछ है नहीं, मेकअप वेकअप लगानी है, ये कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि मेरे पास। अब आपको लगता है कि मेरा चेहरा देख के कि मेरे चेहरे पे इतने सारे ब्रश को यूज़ होने वाले हैं, पर नहीं, ये लेके आएंगे, ड्रामा है। मैं कपड़े चेंज कर सकता हूँ प्लीज़? आपको कपड़े चेंज करने हैं? हाँ, यही रुकिए, सवाल का जवाब देते नहीं। हाँ, मैं एक मिनट, कपड़े में ना ये चेंज करना है, परतों से परतें खोलता जा रहा हूँ मैं। एक शब्द जो आप अक्सर बोलते हैं, one word you say the most.
अच्छा यही वर्ड है। यही मैं आपके फोन पे लास्ट डायल किस इंसान का है, लास्ट डायल नंबर किसका है? मेरे पास फ़ोन है नहीं, पर आई थिंक अभी मैंने जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर साहब उनको फ़ोन किया था जानने के लिए आज का क्या रिपोर्ट है। आपकी बेस्ट क्वालिटी क्या है? सारी बेस्ट है जी, जितनी क्वालिटीज़ कही जाए उतनी कम है। सर्वगुण संपन्न बोल सकते हैं। बस मेरी तो इतनी क्वालिटी है कि सिर्फ पुरुषों वाली नहीं, महिलाओं वाली क्वालिटी भी लोगों ने देखी है। मैं एक क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मैं टी शर्ट पहनी है, ठीक है, ये टी शर्ट पहनी है मैंने, अब देखिए ये टी शर्ट मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है, एक मेरी क्वालिटी, ये मेरी बस क्वालिटी। आसपास लोग मेरे से भाग जाते हैं और जब मैं भगाना चाहता हूँ लोगों को आसपास से, तो फिर मैं ऐसे करता हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा इरिटेट क्या करता है? मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट होता है जब कोई आदमी कहता है कि मैं काम ये कर दूंगा, उसके बाद हंस के दिखा देता है ना जब वो, तो फिर हुआ नहीं, वो तो रह गया। रेडियो से लेकर बड़े पर्दे तक वो अलग अलग परतों से मेरे पास 5 टी शर्ट थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सी पहनूंगा, तो मैंने 5 पहन ली। मैंने कहा 5 दिखा देता हूँ। अब मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जो आप पीछे कैमरा करना, ये देखो, ये से पकड़ा और पीछे टेबल पे जहाँ पे वो कपड़े पड़े अपने आप जाएगा, ये देखो। स्टारडम रियलाइजेशन कब हुआ आपको सबसे अभी तक पहले? तो मेरे को नहीं हुआ, मेरे को तो लगता भी नहीं कि मैं कोई स्टार वार कुछ है। पहली बार जब आपने कैमरा फेस किया था वो मोमेंट याद है? मुझे याद है, हाँ, वो मुझे अच्छे से याद है जो कैमरा मैंने फेस किया था मोमेंट। वो जसपाल भट्टी साहब के साथ मैंने किया था, टीवी शो था फुल टेंशन। जब आपका रिएक्शन क्या होता है जब किसी तरह की ट्रोलिंग या कंट्रोवर्सी होती है? जब मेरी ट्रोलिंग होती है तो या कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ लोग कमेंट करते हैं नीचे, अगर तो अभद्र भाषा, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ। पूरी लाइफ में अब तक जितने रोल्स, जितने अवतार आपके देखे गए हैं, आपके दिल के करीब कौन सा है? मैंने एक्चुअली मुझे बहुत प्यार मिला जितने भी मैंने कुछ कैरेक्टर्स किए हैं, कई कैरेक्टर्स को तो बहुत ही प्यार किया है। उसके साथ साथ तो अभी भारत आई है, उसके अंदर विलायती को लोग लाइक कर रहे हैं क्योंकि ये एक नया प्यार है। फेवरेट फूड, सबसे मुझे भिंडी की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है। फेवरेट जगह? फेवरेट जगह मुझे पहाड़ों में जाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे समुद्र पे भी जाना अच्छा लगता है। कभी खाना बनाते हो? काफ़ी हफ्ते से भी नहीं बनाया, लेकिन मेरे को बनाना बड़ा अच्छा लगता है, मैं बनाया भी है, मुझे पसंद है खाना बनाना। सबसे महंगी चीज़ अब तक आपने अपने लिए क्या खरीदी है? घर गाड़ी छोड़ के इंक्लूडेड है, तो घर सबसे महंगा तो घर ही है। आपका मेमोरेबल मोमेंट, फैन एक्सपीरियंस? मेमोरेबल मोमेंट, मैं जब ही नया पॉपुलर हुआ था गुत्थी बन के, तो मैं स्टेज पे गया, मुझे पता नहीं था कि इतना पॉपुलर हो चुका है वो कैरेक्टर। तो जैसे मैं स्टेज के ऊपर गया, वहाँ पे जाते ही गुत्थी बन के गया था पहली बार, दिल्ली में कुछ इवेंट था, तो मैंने कपड़े पहने और मुझे लगा कि जैसे नॉर्मली इवेंट होते हैं वैसा इवेंट है। और मैं स्टेज पे गया तो देखा तो सडनली 3-4 हज़ार लोग थे वहाँ पे, इतने सारे कैमराज फ्लैश लाइट्स के साथ ऊपर आए और हल्ला मचाया लोगों ने। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे पीछे कोई तो नहीं है, कोई आ रहा होगा बड़ा स्टार, देखा तो नहीं, मेरे लिए ही था। तो वो मेरे लिए एक बहुत मोमेंट कमाल का था। जैसे इतने सारे गानों पर आपको अक्सर परफॉर्म करते हुए हम देखते हैं, तो कोई एक फेवरेट गाना जो आपको मतलब बहुत अच्छा लगा हो, पसंद है? इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनको होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है। मेरी ब्यूटी किस काम की, हर बात पे ठीक करते, हर बात पे ओके करते, मेरे स्वीटू, मेरे जानू,
मेरे सोना, मेरे मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते जिंदगी भर। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपका कोई हिडन टैलेंट है जो आप आज आपका मन कर गया हो दिखाने मैं का? यहाँ पे ऐसे हड्डी घुमा के खड्डा डाल लेता हूँ। ये मेरा ये हिडन भी है, टैलेंट भी है। चाइल्डहुड क्रश? चाइल्डहुड क्रश था एक, अब उसके 3 बच्चे हैं। ये अगर आपका करियर नहीं होता तो क्या होता सुनील? क्या मैं कहीं पे पढ़ा रहा होता, टीचर होता, क्योंकि मुझे एक्चुअली वो टीचर बन के लोगों को लगता है मैं उनको सिखा रहा हूँ, पर मैं उनसे सीख रहा होता। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है? मेरी ज़िंदगी में डर है कि कोई मुझसे कहीं ये एक्टिंग करने का जो प्लेटफॉर्म मिलते हैं, ये जो चांसेस हैं, चाहे वो स्टेज हो या टीवी हो, मुझे बड़ा प्यार है इससे, ये ना चला जाए मेरे से कहीं, बस वो मुझे डराती है चीज़। आजकल बहुत सारे ऐप्स लोग यूज़ करते हैं। बेस्ट ऐप जो आपके फ़ोन पर है, जो एकदम हैंडी है, आप यूज़ करते हो? गूगल मैप्स। सुनील ग्रोवर एज सुड, मेरा फेवरेट। ओह माय गॉड, मैं आपको जोक सुनाता हूँ। फिल्म नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, फिल्म की प्रमोशन में भूल गया। किताब का नाम है हंसी के फुहारे, पेज नंबर 2, ऊपर से 3rd जोक शूटिंग। रामू शामू से, तू मच्छी क्यों नहीं खाता? शामू, क्योंकि मच्छी में कांटे होते हैं। रामू, तो चप्पल पहन के खा लिया कर। सुनील ग्रोवर एज गुट्टी। हम आए हैं इस बगिया में। Let's go out to the bathroom because I want to wash my hands. Come, because doctor, you wash your hand with minimal water, so you save water. And why are you coming behind me? Come. लगाया हुआ है, चल रही है। आज का दिन आपको किस नाम से बुलाया जाए? क्योंकि आपने हर कैरेक्टर को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है, मुझे नहीं लगता कि एक भी किरदार जो है वो किसी के जहन से निकलने वाला है। मुझे बड़ी खुशी है, अभी भारत फिल्म में लोग फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं, और जो मैंने किरदार निभाया उसके अंदर विलायती का, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बोलता है विलायती? सुना है अरब में तेल मिला है। तो क्या सर पे लगाओगे? आप भी कितना अच्छा बोला। कैसा महसूस होता है जब एक फिल्म की तारीफ होती है और वहाँ पर उतनी ही तारीफ एक किरदार की होती है जितना उस फिल्म के मेन लीड की होती है? और जब भी लोग फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि सुनील ग्रोवर ने बड़ा अच्छा काम किया है। ऐसी बातें जब आप तक वो उसके 2 कारण हैं। एक तो है ये एक फ़िल्म देखने गए हैं क्योंकि ये सलमान खान की फ़िल्म है, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो अपने आप लोग आते हैं। तो जब जैसा मेरा किरदार है, तो चूँकि अभी तक उन्होंने मुझे इस तरह के रोल में देखा नहीं है, तो वो प्रभावित करती है, चीज़ इम्प्रेस करती है, तो वो एक बोनस पॉइंट मिल जाते हैं। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फिल्म बहुत अच्छी है, और लोग फिल्म पसंद करते हैं तो किरदार भी पसंद करते हैं। रेडियो से शुरू किया, टीवी किया, फिल्म्स किया, आपकी ज़िंदगी में अब आगे क्या? आप क्या कुछ करना चाहते हैं? चांद पे चलते कौन सा जॉनर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? मुझे मैंने टीवी में कुछ अच्छा अरसा काम किया है और मैंने एंजॉय किया है। फिल्म में मैंने फिल्म बड़ी कम की हैं, और या तो की हैं तो बहुत पेचीदा या टेढ़े मेढ़े रोल ज़्यादा नहीं किए, फुल लेंथ पार्ट। सो और मुझे जो शौक़ है वो है अलग अलग किरदार निभाने का। परिवार से सबसे पहला रिएक्शन आपको क्या मिला इस फिल्म को देखने के? वेरी गुड, बहुत अच्छा। दे लव द फिल्म, माय मदर लव द फिल्म। मेरी मदर को जल्दी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, बट उनको बहुत अच्छा लगा। काका बहुत अच्छा लगा, मम्मी कुछ, एंड शी क्राइड। तो आप ही तो हो ना वो किरदार। मैं बेहद खुश हूँ
कि आप लोगों को फिल्म पसंद आ रही है भारत। और इतना मैं तो पहले ही खुश था एक्चुअली बात के रिलीज़ होने से पहले भी कि मैं इतने अच्छे कैरेक्टर में इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ। लेकिन अब लोग आप लोग भी पसंद कर रहे हैं तो मैं डबल खुश हूँ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।